राजस्थान सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं और आज हमारे साथ में पूर्व मंत्री ममता को सीधी बात करूँ सर। मैडम, 1 साल सरकार का हो गया है, किस तरह के देखती हैं? देखिए, 1 वर्ष के कार्यकाल को सिर्फ मैं ही नहीं, मुझे लगता है दौसा जिले की तमाम जनता के लिए 1 साल का कार्यकाल शून्य गुजरा है। ना कोई विकास इस जिले में हुए, ना कोई सामाजिक सौहार्द देखने को मिला, ना जनप्रतिनिधियों का उत्साह मिला अपनी जनता के प्रति। जिस तरह से 5 में से 4 सांसद एमएलए बीजेपी के जीते हैं, तो जिले के अंदर बहुत एक उन्नति और तरक्की जिस तरह से पिछले 5 साल में हम सब लोग मिलकर लेकर आए थे, वैसी नज़र आनी चाहिए थी। लेकिन आपसी तालमेल नहीं है। उसी का जवाब अभी जनता ने दौसा के विधानसभा चुनाव में दिया कि यहाँ से हमारा प्रत्याशी जीता और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम दौसा जिले की तरफ से तो ये कहा गया है कि हमारे लिए आप लोगों ने कुछ काम नहीं किया। लेकिन कहा यह जाता है कि जिस तरीके से आप जब सत्ता में थे तो आप बहुत सारा काम कर रहे थे, बहुत सारा विकास किया था, तो क्या लगता है क्यों नहीं हो पा रहा है सिकराई की अगर बात करें तो? देखिए, ये पर्ची सरकार है, वीकली सरकार है। आप ये देखिए, मुख्यमंत्री जी पिछले 1 वर्ष के अंदर कम से कम कोई 50 चक्कर तो दिल्ली के काट चुके। वो हफ्ते भर का अपना एजेंडा लेकर आते हैं कि अगले हफ्ते मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। तो जो पर्ची सरकार एजेंडा के मार्फत चल रही है, उनको मूलभूत बातों के बारे में मेरे ख्याल से अज्ञानता है। मुख्यमंत्री जी को जनता की ने, उनके नेताओं ने मुख्यमंत्री का पद से नवाजा है, तो उनको कम से कम थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, पर्चियों से अलग हटके जनता की बात सुननी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा था ERCP पैकेजी, जिसका नाम चेंज कर दिया है, किस तरह की देखते हैं, क्योंकि ये मुद्दा अभी तक भी चल रहा है? देखिए, ARCP का जो MOU है वो जनता के सामने नहीं लाया जा रहा। 2 प्रदेशों के बीच क्या समझौता हुआ, क्या हमारे 13 जिलों को पानी की स्थिति मिल रही है, नहीं मिल रही है, उसका खुलासा नहीं किया जा रहा है। एक कुल्हड़ी में गुड़ फोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति जो पिछले चुनाव के अंदर कह के गए थे कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, लेकिन कोई अब आके वो घड़ों से जल इधर का उधर करके जनता को दिखा रहे हैं। क्यों नहीं वो राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके गए? अगर राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके जाते तो अपने आप हमें जवाब मिल जाता। लेकिन उनके मन में कोई ना कोई दाल में काला है। कहीं ना कहीं वो राजस्थान की जनता को फिर से गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ERCP के नाम से 13 जिलों की जनता आने वाले समय में उनको जवाब देगी। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि 1 साल हो गए हैं, लेकिन जिस तरह की सिकराई के जो विधायक हैं, उनका जो बजट होता है आप लोगों को विकास का, उसमें कहीं ना कहीं पिछड़े हुए दिखाई दिए। देखिए, जब हमारे समय पिछली गहलोत सरकार थी, हम लोग थे, तो कभी भी अखबारों के अंदर सिकराय हमेशा अव्वल आता था। मुझे बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है, मैंने आप लोगों के समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखा कि सिकराय सबसे फिसड्डी, सबसे पिछड़ा हुआ। तो मुझे बहुत दुख है कि सिकराय की जनता ने क्या पता किस भरोसे के साथ में उनको विधायक बनाया था, लेकिन वो भी पर्ची सरकार की तरह से अपने कार्यकर्ताओं के एक चंगुल में फंसे हुए हैं और सिकराय की जनता को उनको कोई लेना देना नहीं। विधायक मत जो कि अशोक गहलोत जी ने 2 करोड़ से सीधा 5 करोड़ किया था, उसको खर्च करने में भी उनको जोर आ रहा है और स्कीमें लेकर आना तो बहुत दूर की बात है। वो तो सिर्फ उनकी एक कलम से विधायक मत जनता तक पहुंच जाएगा, उसको खर्च करने में भी उनको जोर आ रहा है। तो आप सोचिए कि क्या वो सिकराय के वकील बन पाएंगे।